दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर में और वहां पे लिखिए राजा अवस्थी एकेडमी। वहां से आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड करके हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज का मजा ले सकते हैं। थैंक यू। यार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो फोकस के ऊपर है। और एक मिनट शायद मैं फोकस पे नहीं हूँ, तो सबसे पहले मैं फोकस हो जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से फोकस पॉइंट्स को सेट करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं फोकस हो गया हूँ और आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सुमित जी का एक कमेंट आया था कि प्लीज़ एक वीडियो बनाओ वेडिंग में क्या क्या फोकस यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वेडिंग में क्या क्या फोकस यूज़ करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास एक कैमरा है यहाँ पे A7 III। अगर आपके पास सोनी का हो, कैनन हो, निकॉन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें जो दो मोड मैं आपको बताने वाला हूँ वही मोड आपको काम आने वाले हैं वेडिंग में, और कब कब कहाँ काम आने वाले हैं ये भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा हाथ में ले लीजिए और साथ ही साथ सेटिंग करते जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से मोड में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से फोकस सेटिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो कैमरा है वो है सोनी का A7 III कैमरा है। आपके पास जो भी कैमरा होगा ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं आपको कुछ सेटिंग्स इसमें बताऊंगा कि जब आप वेडिंग में होते हैं और जब आपका रनिंग शॉट होता है। रनिंग शॉट कब होता है? जैसे आप मान के चलें दुल्हन या दूल्हे की एंट्री हो रही है तो एक रनिंग शॉट होता है, जब फेरे होते हैं तो एक रनिंग शॉट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जब डांस होता है तो एक रनिंग शॉट होता है या मूवमेंट वाले शॉट होते हैं। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, यहाँ से अगर मैं सेटिंग की बात करता हूँ तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैनुअल सेटिंग दिखा रहा है, तो यहाँ से ऑटो फोकस सबसे पहले यहाँ से हम मैनुअल यहाँ से देख सकते हैं। कई बार क्या होता है आपका जो लेंस है ये सही नहीं लगा रहता तो भी ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको इस तरीके से ऑन ऑफ करके देख लेता हूँ। तो एक अगर आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम आए कि भैया आपने लेंस लगाया हुआ है लेकिन ऑटो फोकस नहीं दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पे ये ठीक भी हो गया, अभी ऑटो फोकस प्रॉपर ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये फंक्शन के बटन को दबाता हूँ और यहाँ पर देखिए ये मेरे पास दिया हुआ है AFC फोकस मोड में, मेरे पास यहाँ पर है AFC। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे AFS लिखा हुआ है, यहाँ पे AFA लिखा हुआ है और यहाँ पे AFC लिखा हुआ है। इसके अलावा DMF और यहाँ पे मैनुअल फोकस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमको दो मोड को समझना है बहुत अच्छे से। एक हमारा AFC आपको मैक्सिमम टाइम यूज़ करना है जब भी आपका कोई रनिंग शॉट हो रहा है। अगर आप कोई फेरे का शूट कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी रनिंग शॉट है, प्री वेडिंग में भी फ़ोटो अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आप जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट मूविंग है, चाहे वो फेरा हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे बारात हो, आपको AFC रखना है। AFC रखने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ फोकस एरिया। अब फोकस एरिया में कई लोग सिर्फ वाइड रखते हैं, कई लोग जोन रखते हैं। तो अगर मैं संगीत की बात करूं तो मैं संगीत में वाइड रखता हूं। अगर मैं कोई पर्टिकुलर मुझे पता है कि लोग किस तरफ से आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे जोन रखता हूं। अब जोन रखने का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने जोन रखा हुआ है यहाँ पे, तो जोन रखने के बाद आपको ये पर्टिकुलर सिर्फ इतने जगह में ही फोकस कर रहा है, आउटर में फोकस नहीं कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको क्या कोशिश करना है कि आप अगर आपको पता है कि आप संगीत में हैं तो अब आप वाइड रख लीजिए। अगर आप संगीत के बदले एंट्री में हैं और एंट्री में जैसे दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही है तो आप जोन रख लीजिए। यहाँ पे सेंटर रख सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट एनी टाइम सेंटर है तो। और ये नहीं रखना है आपको, यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्पॉट नहीं रखना है, ना ही आपको यहाँ पे एक्सपांडेबल स्पॉट नहीं रखना है। अब यहाँ पे अगर कैनन वाले हैं या निकॉन वाले हैं तो उनको भी यहाँ पे वाइड का और जोन का ऑप्शन आता है, वाइड एंड जोन। तो अगर आपको पूरा फुल एंटायर स्क्रीन में अगर आपका सब्जेक्ट जा रहा है तो आपको वाइड रखना है, अदरवाइज़ आपको जोन से भी काम चल सकता है। तो जब मुझे ये पता नहीं रहता है कि मेरा सब्जेक्ट किस तरह मूव होगा तो मैं वाइड रख लेता हूँ, और जब मुझे पता रहता है कि मेरा सब्जेक्ट इस एंगल से आ रहा है और मेरी फ्रेमिंग फिक्स है तो मैं यहाँ पे वाइड के बदले जोन रख लेता हूँ। ये फोकस सेटिंग रखता हूँ जब मुझे मूविंग शॉट्स लेने होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टिल की। जैसे कि अगर आप
मंडप की बात करें या फिर आप स्टेज प्रोग्राम की बात करें, तो स्टेज प्रोग्राम में आपकी कैमरा सेटिंग कुछ इस तरीके से होगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, AFS कर लेता हूँ, AFS यानी कि ऑटो फोकस सिंगल पॉइंट, और यहाँ से फिर मैं फोकस एरिया में जाता हूँ, और फोकस एरिया में जाने के बाद यहाँ से मैं रख लेता हूँ फ्लेक्सिबल स्पॉट। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल स्पॉट रखने के बाद यहाँ से मैं, आप देख सकते हैं जैसे ये रखता हूँ तो यहाँ पे ये स्पॉट अलग अलग आ जाता है। देखिए जैसे मैं इसको यहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ फोकस करूँगा तो ये बिल्कुल फोकस हो गया इस तरीके से। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट के बदले बैकग्राउंड फोकस हो जाए, तो मैंने सिर्फ इसे ट्रैक किया और यहाँ क्लिक किया तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो डी फोकस हो गया और बैकग्राउंड मेरा क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं। ये चीज़ आपको तब भी काम आएगी जब आप कैंडिड शॉट ले रहे होंगे। अगर आप एक कैंडिड फोटोग्राफर हैं तो पर भी आपको बहुत बार चेंजेस करना होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था आपका कि भैया अगर हम वेडिंग में जाते हैं तो हमको किस सिचुएशन में क्या एग्जैक्ट सेटिंग करना चाहिए, तो देखिए अगर आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हैं तो आपको ये 2 सेटिंग करनी चाहिए। अगर आप एक कैंडिड फोटोग्राफर हैं तो कैंडिड फोटोग्राफर के साथ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि यार यहाँ पे मुझे क्या देना है एंड वहाँ पे क्या देना है। तो अगर आपका सब्जेक्ट मूविंग है तो और उसको आपको कंटिन्यूसली कैप्चर करना है तो आप AFC का यूज़ करें। अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ है और उसके सामने से लोग जा रहे हैं, उसके सामने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस नहीं जाना चाहिए, तो आपको AFS पे रखना चाहिए। मैंने आपको सेटिंग अभी समझाई है, AFS पे रखें। यहाँ से थोड़ा ट्रैकिंग कर लें, आपके पास यहाँ ट्रैकिंग का ऑप्शन रहता है। एंड यहाँ से ट्रैकिंग करने के बाद कई लोगों के पास ये जो ट्रैकिंग का बटन है ये नहीं होता, तो ट्रैकिंग का अगर बटन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से ये वाला जो मोड है, यहाँ पे डायल मोड जो होता है ये वाला राउंड वाला, ये इससे आपको क्या करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे फोकस कर लेना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भैया हम AFA का यूज़ कब करेंगे, हम ऑटो फोकस ऑटो एरिया का यूज़ कब करेंगे। AFA जो मोड होता है यानी कि टोटली ऑटो मोड होता है, तो जब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कई बार क्या होता है डीजे लाइट जलती रहती है तो फटाफट लाइटें चेंज होती है, उस कंडीशन में फोकस करना काफ़ी इशू हो जाता है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श लाइट है और आपको समझ में, तो भाई यहाँ पे ना हो सकता है आपको थोड़ी सी लाइट का डिफरेंस दिखाई दे क्योंकि लाइट गोल हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, अगर आप फोकस आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आप AFA पे रख सकते हैं। जैसे आप बारात पे शूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श लाइट है, आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे फोकस कहाँ पे रखना है, उस कंडीशन पे आप चाहें तो ज़्यादा अपर्चर के साथ फोकस मोड AFA पे रख सकते हैं, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी तब। अदरवाइज़ आपको AFC पे शूट करना है। एंड जोन अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फिक्स इसी जोन पे है या फिर इस जोन पे है या इस जोन पे, तो उसके अकॉर्डिंगली सेट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मूविंग है तो आप वाइट जोन में रख सकते हैं, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप एक कैंडिड फोटो शूट कर रहे हैं तब आपको लेंस के अकॉर्डिंग और आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग फोकस मोड चेंज करना होगा। कभी आपको AFS पे शूट करना पड़ेगा, कभी आपको AFC पे भी शूट करना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन लोग ये पूछ रहे होंगे कि भैया हम 5300D में कैसे फोकस सेट करेंगे, 5600D में कैसे करेंगे, 80D है तो उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप फोटो शूट कर रहे हैं तो आप चाहे 5300 में करें, चाहे 5600 में करें, चाहे 80D में करें, चाहे सोनी A7M3 में करें, चाहे R में करें, चाहे फ्यूजी में करें, चाहे किसी भी कैमरे में करें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप किसी भी कैमरे में करें, आपको ये 2 मोड जरूर मिलते हैं, एक है AFS और दूसरा है AFC। तो ये 2 मोड को आपको बहुत अच्छे से समझना है। स्टिल में कब AFS यूज़ करना है एंड अगर आप मूविंग में हैं तो आपको AFC यूज़ करना है। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसके अलावा और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपके पास, आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा आई ऑटो फोकस वाला कैमरा, तो जब आप आई ऑटो फोकसिंग करते हैं तब तो खैर बात ही खत्म हो जाती है। फिर उस समय आपको ऑटोमेटिकली कैमरे को AFC मोड में डालना है एंड देन वो इजीली आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग करने लग जाता है। लेकिन जिनके कैमरे में आई ऑटो फोकस का मोड नहीं दिया हुआ है उनको क्या करना है भैया, उनको AFC और AFS के साथ काम करना है बहुत अच्छे से। ग्रुपिंग की हम बात करते हैं तो ग्रुपिंग में बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हम भाई किस मोड पे शूट करें। तो यार एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया AFC में हम डाल देते हैं, हम मल्टीपल फोकस पॉइंट में डाल देते हैं तो क्या होता है हर एक जगह को ट्रैक कर लेता है। ये बात कितने हद तक सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बिल्कुल बेस में वापस आ जाता हूं। तो अगर आप में से बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर होंगे जिन लोगों ने शुरू में जब DSLR कैमरा लिया था उस समय यार फोकस पॉइंट ही नहीं होते थे। उस समय बस ऐसा होता था कि ये इस तरीके से मैनुअल फोकस होता था, इन दोनों को इस तरीके से मिलाते थे, क्लिक करते थे।
उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे D40 कैमरा आया था, D40 में कितने फोकस पॉइंट थे, वहाँ पर तो कोई ट्रैकिंग का ऑप्शन ही नहीं था। तो क्या उस समय फोकस नहीं होता था क्या? फोकस बिल्कुल होता था। उस समय फोकस होता था आपका अगर बेस मजबूत है तो, यानी आपको अपर्चर समझना पड़ेगा, फोकस डिस्टेंस समझना पड़ेगा। तो मैं उसी टेक्निक पे काम करता हूँ। अगर मैं ग्रुपिंग क्लिक करता हूँ तो मेरा अपर्चर होता है f8 का, मेरी शटर उसके अकॉर्डिंग होती है 125 से 160 मैक्सिमम। आईएसओ की अगर मैं बात करता हूँ तो 200 से 400 600 तक का मेरा आईएसओ होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। और मेरा जो फोकल लेंथ है वो 35 mm से ऊपर कभी भी नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि 35 mm के अंदर ही मैं शूट करूँ। एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो आप 8 के अपर्चर में शूट करेंगे, सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस यूज़ करेंगे, मैं वही यूज़ करता हूँ। अगर आपको मल्टीपल यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं किसी को कोई भ्रम में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना समझा दे रहा हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर आप बता रहे हैं तो फिर मल्टीपल का मतलब क्यों है, इतने सारे फोकस पॉइंट क्यों दिए जाते हैं, तो जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि फोकस पॉइंट दिए जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। जब आपका कोई सब्जेक्ट ट्रैक करता है, जैसे आप कुत्ते का फोटो खींच रहे हैं, बिल्ली का फोटो खींच रहे हैं, शेर की फोटो क्लिक कर रहे हैं, या कोई आपका बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, उस कंडीशन पे आप उनको ट्रैक कर सकते हैं और वही ट्रैकिंग आपको काम आती है। उसी ट्रैकिंग के लिए वहाँ पे बहुत सारे फोकस पॉइंट दिए जाते हैं। आप कभी अगर कैमरे के जब कोई भी कैमरे का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें देखना फोकस ट्रैकिंग के समय में इतने सारे पॉइंट ऑन करता है, ना कि किसी ग्रुपिंग में। तो यहाँ तक कि मेरी जो जानकारी मैंने आपको बता दी। अगर आप मेरी जानकारी से एग्री होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताना, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा फोकस के ऊपर एक टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सुनील, क्या नाम है इनका, सुमित जी हैं, इन्होंने पूछा था कि सर फोकस के बारे में थोड़ा बताइए, हमको समझाइए किस तरीके से हम फोकस पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो ये था फोकस के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो फटाफट हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, राजावस्थी007 एंड school.rajaवस्थी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आपको हमसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीखने हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हमारे देखने हैं, आपको हमसे ऑनलाइन फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, प्री वेडिंग या फिर एल्बम डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो school.rajaवस्थी.com या फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन राजावस्थी एकेडमी में जाके आप हमारे ये सारे कोर्सेज जो हैं वो परचेस करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है और लाइट गोल है। तो दोस्तों लाइट गोल में भी आपके लिए वीडियो बनाए, इसके लिए आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।